बढ़िया बात है। बेटा हुआ वारिस किसका? बाप का। पूरे मोहल्ले का नहीं है, सिर्फ बाप का वारिस। बाप का वारिस है। बुढ़ापे का उसका सहारा बनेगा, फायदा उसको मिलेगा। वो बेटा कहकर पुकारेगा, ये बाप कहकर पुकारेगा। फायदा इन दोनों का है, मोहल्ले का नहीं है। लेकिन जब पैदा हुआ तो रसगुल्ले पूरे मोहल्ले में बटे, गुलाब जामुन पूरे मोहल्ले में बटे। हुजूर ने तो फरमाया था अकीका करो, अकीका सुन्नत था। ये रसगुल्ले क्यों बट रहे हैं, गुलाब जामुन क्यों बट रहे हैं, लड्डू क्यों बट रहे हैं? पूछा कभी किसी आलिम दीन से, साहब अकीका करना सुन्नत है, लड्डू बांटू तो? पूछा कभी किसी से? किसी ने नहीं पूछा। क्यों साहब, लड्डू ही तो बांट रहा हूँ, क्या नाजायज काम है? कोई नाजायज काम नहीं, जायज काम है। बांटो, लड्डू बांटो, गुलाब जामुन बांटो, रसगुल्ला बांटो। अल्लाह ने दिया तो चमचम बांटो, चमचम बांटो। और अगर और दिया है तो एक डब्बे में सारी मिठाई रखकर बांटो। मना कोई नहीं कर रहा, सब जायज। अब जो मेरा सवाल है उस पर तवज्जो कीजिएगा। तेरे घर में बीवी आई, तूने वलीमा किया, ठीक। वलीमे के अलावा जो एक्स्ट्रा इतना सब कुछ किया, सवाल नहीं किया जायज ना जायज, सवाल नहीं किया जायज ना जायज। तेरे घर में बेटे की विलादत हुई, तूने अकीका किया, ठीक, सुन्नत था। उसके अलावा तूने रसगुल्ले बांटे, पूछा नहीं जायज के ना जायज। लेकिन जब आका का मिलाद आए तो फिर सवाल कहां से आता है? फिर जब हम लाइट लगाएं तो सवाल कहां से आता है? फिर झंडियां लगाएं तो सवाल कहां से आता है? यार तेरी बीवी तेरे लिए नेमत, मान लिया मैंने। तेरी औलाद तेरे लिए नेमत, मान लिया मैंने। लेकिन तेरी बीवी और तेरी औलाद के लिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया, ये नहीं फरमाया एहसान किया। कितनी छोटी सी नेमत है तेरे लिए, कितनी छोटी सी नेमत, अल्लाह के लिए छोटी सी नेमत, लेकिन तेरे लिए तो बड़ी थी। तो तूने बड़ा काम किया, बड़ी सजावट की, बड़ा खाना किया, बड़ा डेकोरेशन किया। अरे जरा बताओ तो सही, अगर तुम्हें औलाद मिले तो तुम अपना घर सजाओ, और मालिक कायनात मिले तो फिर घर ना सजाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। काजी शहर बूंदी मुफ्ती नदीम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीवी मिली तो तुमने गुब्बारों का डेकोरेशन भी करवा लिया, 4 हेलोजन एक्स्ट्रा लगवाए, अलग से लाइट्स भी लगवाई, खुद का घर सजाया तो सजाया, पड़ोसी का भी सजाया। और जब सिराजुस सालिकीन आए, मिसबाहुल मुकर्रबीन आए, मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन आए, जब ताजदारे हरम आए, जब सरवरे कायनात आए, मैं कहूं जब महबूबे परवरदिगार आए, तब तुम सवाल करो मैं क्यों सजाऊं, कहां से आया, कैसे आया? ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है। यार एक बात बता, चल छोड़ सब कुछ, छोड़ सब कुछ। तू एक नापाक पानी का कतरा था, और तुझे तेरी माँ रोए अगर तू ऐसे सवाल करे, तुझे तेरी माँ रोए अगर तू ऐसे सवाल करे। तो एक नापाक पानी का कतरा था, वो रब्बे जुल जलाल था, वो रब्बे जुल जलाल था जिसने किसी मर्द की पुश्त से निकाल कर तुझे शिकमे मादर में डाला था, रहमे मादर में डाला था। फिर क्या हुआ? फिर उसी रब ने तुझे शक्ल भी अता फरमाई, शक्ल अता फरमाई, सूरत बख्शी, नाक दी, कान दिए, आंख दी, जिस्म बनाया। पूरा जिस्म बनाने के बाद तुझे रूह भी अता फरमाई। फिर भी नहीं कहा मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। कितनी बड़ी बात है कि कतरे आब से, नापाक कतरे आब से तुझे इंसान की शक्ल अता फरमा दी। लेकिन रब नहीं कह रहा कि तुझ पर बड़ा एहसान किया, तुझे इंसान बना दिया, नहीं कह रहा रब्बे जुल जलाल, कह ही नहीं रहा। फिर तू क्या था? तो फिर माँ के पेट के अंदर उस पानी के बुलबुले के अंदर जिंदगी गुजार रहा था। तेरे लिए वही सारी कायनात थी। तुझे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर दुनिया है, तुझे नहीं खबर थी कि यहाँ से बाहर उजाले हैं, तुझे नहीं पता था यहाँ से बाहर खुशबू है, तुझे नहीं पता था कि इससे बाहर भी एक कायनात है जहाँ पर आबशारों का तरन्नुम है, जहाँ पर कलियों की चटक है, जहाँ पर फूलों की महक है, जहाँ सूरज रोशनी बख्शता है, जहाँ चांद चांदनी देता है, जहाँ सितारे झिलमिलाते हैं, जहाँ जमीन का फर्श बिछा हुआ है, आसमान का शामियाना तना हुआ है, जिसके अंदर हजारों सैकड़ों करोड़ों सितारे झिलमिला झिलमिला करके दुनिया के नजारे दिखा रहे हैं। तुझे नहीं पता था कि बाहर पहाड़ भी नजर आएंगे, तुझे नहीं पता था कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक भरा हुआ समंदर मौजूद है, तुझे नहीं मालूम था, तुझे नहीं खबर थी कि वहां पर मीठे पानी के तालाब और झरने भी मौजूद है, तुझे नहीं पता था कि इस दुनिया के आगे, इस पेट से बाहर, इस पानी के बुलबुले से बाहर एक दुनिया है जहां पर फल भी मिलते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने मिठास रखी है, खुशबू भी, खुशबूदार फूल भी मिलते हैं। तुझे कुछ खबर न थी, लेकिन उस रब ने तुझे वजूद बख्शा। दुनिया
मिस्रा में भेजा, फिर भी नहीं फरमाया कि तुझे वहां से निकाल कर यहां ले आया हूं, तुझ पर एहसान किया है। नहीं फरमाया। वो कह सकता था कि इतनी सारी नेमतें तुझे दी हैं, इतनी सारी नेमतें, कितनी नेमतें हैं, छोड़ दुनिया की बाहर की चीजें, तू अपने आप को देख, अपने आप को। तू छोटा सा, इतना सा, तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थी, हड्डियां कमजोर थी। अगर डॉक्टर जरा सा कैंची तेज दबा लेता ना, तेज दबा लेता, तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। बच्चे जहनी मरीज बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पूरा जिस्म लागर हो जाता है। इतना कमजोर था, इतना कमजोर इंसान बाहर आया दुनिया के अंदर, हड्डियों में ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कमजोर बच्चा। फिर वही रब था जिसने तेरे पाँव के अंदर ताकत और कुव्वत अता फरमाई, तेरे बाजुओं के अंदर जोर अता फरमाया, दूर तक देखने वाली बीनाई अता फरमाई, दूर तक सुनने वाले कान अता फरमाए। ये जबान जिससे तुम मर्जी आए वो बोलता है, उसे कुव्वत गोयाई बख्शी। ये तमाम, ये ऐसा दिमाग अता फरमाया जो हजारों कंप्यूटर के बराबर ताकत और कुव्वत रखता है। जो कंप्यूटर नहीं सोच सकता वो तू सोच सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का ईजाद भी तूने किया। वो तू ही था जिसे अल्लाह ने इतनी इतनी जहारत अता फरमाई कि तू टीन के डब्बे को हवा में उड़ाने के काबिल हो गया, तू टीन के ढांचे को पानी पर तैराने के काबिल हो गया। वो अल्लाह ही था जिसने तुझे इतनी मजबूती बख्शी कि तू जो चाहे वो कर सकता था, आसमान में उड़ सकता था, पानी पर चल सकता था, जो चाहे वैसा कर लेता, जिस चीज को चाहे वैसी शक्ल दे देता। लोहे को पिघलाना तुझे रब ने सिखलाया था, चांदी सोने की कीमत तुझे अल्लाह ने बताई थी, इस जमीन पर चलना तुझे रब ने सिखाया था, ये सारी खूबियां तुझे अता फरमा दी। फिर भी नहीं कहा कि तुझ पर एहसान किया, नहीं कहा तुझ पर एहसान किया। चल छोड़ यार, तेरी मेरी बात ही क्या, हम तो छोटे से इंसान हैं। मैं कायनात की सुप्रीम जमात की बात करने लगा, वो जो जरिया थे अल्लाह को बंदे से जोड़ने का, वो जिन्हें पैगंबर कहा जाता है, वो जो नबी और रसूल होते हैं, वो जिनकी शान और आजमत किताबों में बयान होती आई है, वो जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं, वो अंबिया वो मुरसलीन भेजे रब ने। कभी आदम को, कभी शीश को, कभी नूह को, कभी याहया को, कभी इब्राहिम को, कभी इस्माइल को, कभी याकूब को, कभी यूसुफ को, कभी इसहाक को, कभी इस्माइल को। इतने बड़े बड़े नबी भेजे, इतने ताकतवर, इतने इतने मजबूत उलुल अज़्म पैगंबर भेजे, लेकिन नहीं फरमाया हमने एहसान किया, नहीं फरमाया, नहीं फरमाया। फिर एक घड़ी आई, बोल भाई अगर समझ गए तो, फिर एक घड़ी आई, फिर एक घड़ी आई, एक घड़ी आई, एक घड़ी आई। कौन सी घड़ी, कौन सी घड़ी? वो जो बरेली का कलंदर कहता है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे नारे रिसालत, नारे रिसालत। काजी शहर बूंदी मुफ्ती नदीम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर। हाँ, वही रात जब रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया था और कहा था, जिब्राइल जाओ जन्नत को सजा दो, हौरो गिलमा से कहो तैयार हो जाएं और सफ बसफ खड़े हो जाएं। क्यों? क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब आने वाले हैं, मेरे महबूब आने वाले हैं। और झंडे ले जाना जन्नती, जाकर के काबे की छत पर लगाना, मस्जिद अक्सा की छत पर लगाना, इनको सजा देना। आज अजब मामला था, आज अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से उठे हैं, घर से उठ करके काबातुल्लाह पहुंचे हैं, गिलाफे काबा को पकड़ करके दुआ कर रहे थे। अब अचानक देखा, नजर पड़ी, काबा अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुक रहा, घर की तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने सवालिया नजरों से काबे को देखा। काबा, हमेशा तो लोग तेरी जानिब झुकते थे, तेरी तरफ झुकते थे, आज तुझे क्या हुआ कि तू मेरे घर की तरफ झुक रहा है, मेरे घर की तरफ झुक रहा है। सहर थी, सहर थी, शायर ने अपने अंदाज में कहा, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे बीनते काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बोलो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शहे हर दोसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी आए
तब कुरान में पैगाम आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, ए मोमिनो तुम पर एहसान किया कि तुम्हें अपना महबूब अता किया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। शादी की थी तब नहीं कहा था, बेटा हुआ था तब भी नहीं कहा था, तुझे जिंदगी बख्शी तब भी नहीं कहा। कब कहा? जब वो आए जिनके आने का कायनात को इंतजार था, वो जिनके आने से सारी कायनात में रंग भर गए, बेनूर दुनिया नूर वाली हो गई। हाँ हाँ, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वो आए और फिर हम गलियां ना सजाएं, अपने घर को ना सजाएं। अरे लोगों, मिलाद का मकसद बताता हूं तुम्हें। मिलाद का मकसद क्या है आप बताओ? जब रबीउन नूर शरीफ का दिन आएगा, 12 रबीउन नूर का, सड़कें साफ हो जाएंगी, सड़कें साफ हो जाएंगी, चौराहे सजा दिए जाएंगे, हर तरफ झंडियां लगा दी जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ से आशिके मुस्तफ़ा गुजरेंगे, उस शाकाने मुस्तफ़ा गुजरेंगे तो उन सड़कों को साफ किया जाएगा। लोगों, जरा सच्ची बात बताना, आई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा उन सबको फना है, उन सबको फना है, उन सबको जवाल है। बंदा दुनिया में आएगा, मर जाएगा और मरकर कब्र में जाएगा, और जब कब्र में जाएगा तो उसे मिट्टी खा जाएगी, बंदा खत्म, बंदा खत्म, बंदा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये मकान आज है, पता नहीं कल होगा नहीं होगा, ये बस्ती आज है, पता नहीं कल होगी नहीं होगी। जो समंदर थे वो सूख गए, जो समंदर थे वो सूख गए, कई जगह पर रेगिस्तान थे, आज हरियाली हो गई, जंगल आ गए, रेगिस्तान खत्म, रेगिस्तान खत्म। और फिर एक दिन आएगा, इदा वक़अतिल वाक़िया, जब कयामत का दिन आएगा तो फिर कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा, सारी कायनात खत्म हो जाएगी। पता चला इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाई, तवज्जो कीजिएगा, और जुमला अगर खाली जाने दोगे ना बड़ी तकलीफ से जाऊंगा, बड़ी तकलीफ से, तवज्जो कीजिएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा जितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई उन सबको ज़वाल है, वो तन्हा मुस्तफ़ा है जिन्हें सिर्फ कमाल है, जिन्हें सिर्फ कमाल है। और कितना कमाल है, रब का कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर, पिछली घड़ी से बेहतर। मतलब क्या? 1:09 हो रहे हैं, 1:09 हो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के कमाल, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को जो अभी कमाल है, जो अभी कमाल है, 1:10 पर और ज्यादा कमाल, बेशक और ज्यादा कमाल, 11 बजे 12 बजे और ज्यादा कमाल, 2 बजे और ज्यादा कमाल, 4 बजे और ज्यादा कमाल। ये कमाल बढ़ता जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे ये बच्चे जवान हो जाएंगे, ये बच्चे जवान होंगे, फिर महफिल सजेगी, मुकर्रिर फिर आकर बैठेगा, फिर कहेगा मेरे मुस्तफ़ा को आज भी कमाल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आज भी कमाल है, आज भी कमाल है। फिर ये भी चले जाएंगे, इनकी नस्लें आएंगी, फिर मुकर्रिर बैठेगा और कहेगा मेरे मुस्तफ़ा को आज और ज्यादा कमाल है। इसी तरह दुनिया चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, हाँ हाँ बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया खत्म होने के करीब आ जाएगी, खत्म होने के करीब आ जाएगी। कोई समझ न सकेगा कितना कमाल है, बस यही कहेगा, बस यही कहेगा, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरे रातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कमाल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दुनिया खत्म होने के करीब पहुंच जाएगी, बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। कयामत का दिन आ जाएगा, कयामत का दिन, कयामत का दिन। यार तू और मैं मरा तो मिट गए, तू और मैं मरा तो मिट गए, लेकिन ये मुस्तफ़ा करीम है, ये मुस्तफ़ा करीम है, ये महबूब परवरदिगार है। मामला वैसा तेरे जैसे मेरे जैसा नहीं, सिस्टम अलग है, शान अलग है, अजमत अलग है, रिफात अलग है। ये वो ज़ात है जिसे सिर्फ कमाल है, जवाल नहीं है, सिर्फ कमाल है। दुनिया खत्म हो गई, कयामत आ गई, हश्र का मैदान लग गया, हश्र का मैदान लग गया, नफ्सी नफ्सी का आलम है। हर कोई कह रहा है जाओ दूसरे के पास, मेरा कोई लेना देना नहीं। आदम के पास जाए, आदम आप तो हमारे वालिद हैं, पर बराए मेहरबानी करम फरमा दें। आदम कहे नहीं 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 नहीं, रब बड़े जलाल में, मैं नहीं कर सकता, जाओ।
मालिकी यौमिद्दीन सिर्फ रब है, तुम जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नूह नजीउल्लाह, आप तो नजात का जरिया हैं, आपने इतने लोगों को पानी में डूबने से बचाया था, आज हम अपने पसीने में डूब कर मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप करम फरमा दीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, रब के पास जाओ, रब जाने वो जाने, किसी और के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिकी यौमिद्दीन है, तमाम नबियों के पास जाएंगे, कोई सब मना कर देंगे, कोई पुरसाने हाल ना होगा, वो तन्हा हुजूर होंगे जिनके लब पर अना लहा होगा, अना लहा होगा, अना लहा होगा। दुनिया में तो लोगों को कमाल था, जो कल पढ़ रहा था आज अफसर है, जो कल पढ़ रहा था आज डॉक्टर है, जो कल पढ़ रहा था आज मुफ्ती है, जो कल पढ़ रहा था आज हाफिज़े कुरान है, जो कल पढ़ रहा था चाय बेच रहा था, उसे तो कमाल मिला, प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन ये हश्र का मैदान है, यहाँ कमाल सिर्फ मुस्तफा को है, सिर्फ मुस्तफा को है। उस्ताद ज़मान से किसी ने पूछा, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खां आप बताएं, हश्र के मैदान में मुस्तफा करीम को कैसे कमाल होगा? तो उस्ताद ज़मान ने अपने अंदाज में कहा था, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, सिर्फ उनको कमाल है, सिर्फ उनको कमाल है। और इसी कमाल को देख करके अल्लामा शेख सादी अलैहिर्रहमान ने अपने अंदाज में कहा था, मेरे साथ अगर याद हो तो पढ़ना। शेख सादी ने कहा था, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।